जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हर गुरुवार को केले की पूजा करते हैं हम लोग। जो लोग भी व्रत करते हैं वो तो ज़रूर ही करते हैं केले के पौधे की पूजा, क्योंकि केले के पौधे की पूजा गुरुवार के व्रत में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बिना केले के पौधे की पूजा के व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो केले के पौधे की पूजा से बहुत अधिक फायदे होते हैं। मतलब हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाएं सिर्फ केले में जल अर्पित करने से समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि केले के पौधे का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। तो जब हम केले में जल अर्पित करते हैं तो गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, शुभ फल देने लग जाते हैं। और जब गुरु शुभ होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि गुरु हमारी जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। और गुरु के शुभ होने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, संतान संबंधी कोई समस्या है तो समाप्त होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और घर में अपार धन संचय होता है। वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो या फिर विवाह से संबंधित कोई बाधा है, जैसे कि विवाह विलंबित हो रहा है, शादी होने में बहुत अधिक देरी हो रही है, तब भी अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो केले के पौधे की पूजा से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं केले के पौधे की पूजा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है इस व्रत में केले की पूजा करना। बिना केले के पौधे की पूजा के ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं, आज मैं उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ कि अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी अगर आप गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करेंगे तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि केले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। तो जब हम केले के पौधे की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो धन संचय होने लग जाता है और हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं धन संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित, वो सभी दूर हो जाती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि केले के पौधे की पूजा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चाहे आपके मन की कोई भी इच्छा हो, श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति बहुत ही शीघ्र वो कामना पूर्ण कर देते हैं। केले के पेड़ की पूजा से जितने भी हमारी जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। और जितनी भी परेशानियां ग्रहों से संबंधित आपको आ रही होती हैं, मिल रही होती हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा से बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केले के पौधे से कौन से फायदे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से गुरुवार के दिन आप केले के पौधे की पूजा करें, जिससे कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। और अगर आप व्रत करते हैं तब भी आपको इसी विधि से केले के पौधे की पूजा हर गुरुवार को करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है और बहुत आसान विधि है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं केले के पौधे की पूजा से आपको फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, केले के पेड़ की अगर आप नियमित पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अगर आप केले का नियमित भोग लगाते हैं, जैसे पूजा करने के बाद उनको केले का भोग अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपको मिलती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो गुरु ग्रह से संबंधित दोष जो हैं आपकी जन्म कुंडली के, वो दूर हो जाते हैं। रोज अगर आप नियमित रूप से केले के पेड़ की सेवा करते हैं, उसका रख रखाव अच्छे से करते हैं, तो आपके घर में संतान हमेशा सुखी रहती है। संतान संबंधी कोई भी समस्या हो वो दूर होती है, संतान संकटों से दूर रहती है। तो संतान की रक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी नियमित रूप से केले की सेवा करनी चाहिए। और जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आती हैं, जैसे कि बहुत उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी केले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप केले की पूजा हर गुरुवार को करते हैं, उसमें हल्दी मिलाकर जल अर्पित करते हैं, तो आपके विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो भी आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा में अगर आपके बाधा आ रही है, जैसे कि अगर आपकी यादाश्त कमज़ोर है, आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है आप भूल जाते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हर रोज़ केले के पौधे के पास बैठकर जो आपका टफ सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है ये सब्जेक्ट,
उस सब्जेक्ट को वहाँ बैठकर पढ़ें, या जो भी पढ़ाई आप करते हैं केले के पौधे के पास बैठकर करें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी याददाश्त मजबूत होने लग जाएगी और जो भूलने की आदत है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि केले के पौधे की जब हम पूजा करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति जब मजबूत होता है तो शिक्षा में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है तो ज़रूर आपको केले के पौधे के पास बैठकर पढ़ना चाहिए, जितना भी समय आपके पास संभव हो। केले का पौधा अपने घर में कभी भी सामने नहीं लगाना चाहिए, तो पीछे की तरफ लगा दीजिए, छत पर भी लगा सकते हैं। पति पत्नी के बीच अगर कलह रहता है, हमेशा अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, जिसकी वजह से घर का माहौल भी खराब होता है, क्योंकि घर में रहने वाले बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। पति पत्नी के बीच में जब कलह रहता है तो घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि केले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाइए। सुबह जल अर्पित कीजिए गुरुवार के दिन, और सुबह भी आप जला सकते हैं शुद्ध घी का दीपक, चाहे तो शाम को भी जला सकते हैं, चाहे तो दोनों समय जला सकते हैं। तो केले के नीचे अगर आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करें वहाँ थोड़ी देर तक, बृहस्पति मजबूत हो जाएगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं। संतान के कारण अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि संतान कई बार गलत रास्ते पर चली जाती है, गलत संगति में पड़ जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे बैठकर गुरु ग्रह के मंत्र का जप करें, और हो सके तो अपनी संतान को कहें कि वो हर गुरुवार को केले में जल अर्पित करे, हल्दी मिलाकर उसे जल दें, और उससे कहें कि वो नियमित जल अर्पित करे। और वह अगर बैठकर उस पेड़ के पास मंत्र का जप वही बच्चा करता है तब तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत शीघ्र उसकी बुद्धि में सुधार आने लगेगा और उसके जीवन में जो भी परेशानियां आगे भी आने वाली हैं वो दूर होंगी। सही रास्ते पर जब वो आ जाएगा तो उसका भविष्य भी सुखमय होगा। दोस्तों, केले के पेड़ की पूजा के अनगिनत फायदे हैं। मतलब अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपके जीवन में सुख है, शांति है, सुकून है, अपार धन संपदा है, और संतान सुख भी मिलता है, वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। मतलब हमारी जन्म कुंडली के बहुत सारी परेशानियों के कारण है बृहस्पति ग्रह का अशुभ होना। तो अगर बृहस्पति को हम केले की पूजा से शुभ कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप व्रत करें या ना करें, आपकी कामना चाहे धन संचय की हो, धन प्राप्ति की हो, संतान की हो, विवाह की हो, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने की हो, कोई भी कामना हो सकती है आपकी, किसी भी वजह से आप परेशान हो, आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें। पूजा कैसे करनी है, आपको पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद केले के पौधे में जल देना चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए गुरुवार के दिन या फिर किसी भी दिन। सुबह आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह देर तक सोने से सूर्य खराब हो जाते हैं हमारी जन्म कुंडली के। तो हमें चाहिए कि हम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सूर्य के निकलने से पहले उठ जाएं। फिर आपको स्नान कर लेना है। और गुरुवार के दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पीले वस्त्र धारण करके अगर आप केले की पूजा करें तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर पीला वस्त्र धारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, और पीले रंग का अगर एक छोटा सा रुमाल भी अपनी जेब में रख लेते हैं तो भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। सबसे पहले तो आप केले के पौधे को प्रणाम करें। जब आप केले के पौधे के पास जा रहे हैं, तो अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में, या फिर अपने घर में भी अगर आपने केले का पौधा लगाया है तो सर्वप्रथम केले के पौधे को प्रणाम करें। थोड़ा सा कच्चा दूध वहां पर अर्पित करना है केले की जड़ में आपको। तो अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो वो अर्पित करें। बस कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको जल अर्पित करना है। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल केले की जड़ में अर्पित करें। मुनक्का अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा मुनक्का भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड़ चढ़ा दीजिए। बहुत ज़रूरी होता है गुड़ चढ़ाना, और चने की दाल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इससे जीवन में शुभता आती है, और जिस भी काम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा काम बहुत ही शीघ्र बनने लग जाता है। जब आप जल और गुड़ अर्पित कर देते हैं, चने की दाल अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा पीला कपड़ा या फिर पीला धागा उस पौधे पर अर्पित करें, पौधे पर चढ़ा दीजिए। पीला धागा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीला कपड़ा हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब जो भी उपलब्ध हो आप
उसको वस्त्र अर्पित किया जाता है केले के पौधे को, तो आप अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, गेंदे का फूल अगर हो तो गेंदे का फूल केले की जड़ में अर्पित करें। अब आपको क्या करना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है। शुद्ध घी का दीपक केले के पौधे के नीचे जला दीजिए और उसके बाद 7 बार आपको परिक्रमा करनी है, क्लॉकवाइज परिक्रमा केले के पौधे की। 7 बार परिक्रमा करते रहें और गुरु के मंत्र का जप करते रहें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहें। अगर आपके पास समय हो तो पीपल के पास बैठकर एक पीला आसन बिछाइए और उस पर बैठकर एक माला अगर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। पूजा करने के बाद आपके मन की जो भी कामना है वृक्ष देवता से कहें, क्योंकि पीपल में जो वास होता है गुरु का और भगवान श्री हरि विष्णु का, तो जब आप पीपल की पूजा के बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। गुरुवार के दिन केले की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। गुरुवार के दिन अगर केले में जल अर्पित करने के बाद, कच्चा दूध अर्पित करने के बाद और पूजा करने के बाद आप अपने मन की कामना कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आप व्रत करें या ना करें, केले की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए हर गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में होंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। तो ज़रूर आप ये उपाय कीजिए, क्योंकि ये जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाला उपाय है, आपकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। तो आपकी चाहे जो भी कामना हो, जिस भी इच्छा से आप ये केले की पूजा शुरू करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा और आपकी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ केले के पौधे से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी, ये विशेष पूजा विधि आपको ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।